अगर बात सिर्फ भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की होती तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। यह मामला इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि इसमें अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था, उनका पैसा फंसा हुआ था। और वो कैसे हुआ, अब ये समझिए। असल में एक तरफ तो ये जो कंपनी है एज्योर, ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। दूसरी तरफ गौतम अडानी खुद अमेरिका के बाजार से पैसा उठा रहे थे। उन्होंने बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से 6,254 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लोन के जरिए 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ये लोन अमेरिका के अलग अलग वित्तीय संस्थानों से लिया गया और आरोप है कि इस लोन को हासिल करने के लिए और बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए गौतम अडानी की कंपनियों ने गलत जानकारी दी और अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अमेरिका में अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। भारत के शेयर बाजार में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों को 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हो गया। और इस खबर से पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 14,31,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 12,10,000 करोड़ रुपए रह गई है। और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 22वें स्थान से खिसक कर अब 25वें स्थान पर पहुंच गए। दुनिया के कई देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर गौतम अडानी का नाम ट्रेंड कर रहा है। और इस खबर के बाद केनिया की नेशनल असेंबली के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 2 डील्स को अडानी ग्रुप के साथ रद्द कर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अडानी का जो मुद्दा उछला है, जबरदस्त तरीके से उछला है और सबसे बड़ा न्यूज बन गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, जैसे केन्या का भी सबसे बड़ा न्यूज अडानी, अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज अडानी और दूसरे देशों में भी इसकी भयंकर चर्चा हो रही है। तो अडानी का जो भ्रष्टाचार है वो पूरे दुनिया में फैल गया और इससे देश की बदनामी हो रही है, क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार कर रहा है तो देश में तो मोदी जी दबा देते हैं, क्योंकि सब तंत्र का दुरुपयोग तो मोदी जी 10 साल में ऐसे किए हैं कि वो सब पूरा तहस नहस हो गया है। सब नियम कानून सब ताक पर रख दिए गए अडानी के लिए। तो हमारे देश में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड सेबी जो होता है, वो खुले आम जो अडानी भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि शेयर मार्केट में जो अडानी घोटाला किया वो क्यों नहीं उसको रोका गया इतने सालों में। उसके बाद में जो ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब क्यों नहीं छापे डाल रही थी, जब खुले आम ये सब भ्रष्टाचार पूरे देश में चल रहा है। और अब जब विदेश में चला गया तो वहां पे हल्ला हो रहा है। केन्या में अडानी का जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जितने भी प्रोजेक्ट थे, तो ये चूंकि अमेरिका में वारंट जारी हो गया गिरफ्तारी का और पाया गया कि उसने अडानी ने घूस देके और प्रोजेक्ट लिए हैं, तो केन्या का कानून है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन पाया जाता है कि उसने कुछ घूस देके और ऐसा गलत काम किया है तो उसको कोई ठेका नहीं मिलेगा। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं रूटो, उन्होंने अनाउंस किया टीवी पे कि अडानी का जितना ही प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं। वहां की जनता भी जबरदस्त तरीके से नाराज है। उसके बाद अमेरिका का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हुआ क्या है, तो अडानी ने एक कंपनी खोली अमेरिका में, पैसे उठाए कि जो सोलर पैनल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे वो, और वहां पर लोगों को सब्जबाज दिखाया गया कि बहुत ही फायदेमंद सौदा है और इससे $2 बिलियन का फायदा होगा 10-15 सालों। तो वहां से पैसे उठा लिए अडानी ने। अब वो क्या किया कि अब ठेके लेना था इंडिया में, तो इंडिया में उसने जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं तो उनको ठेके की बात की, तो बिजली का दर बहुत महंगा बताया है, तो कोई भी सरकार तैयार नहीं। उसके बाद में फिर अब ठेका लेना था तो घूस देना चालू किया, तो घूस देके ठेके ले लिए। तो
ये अमेरिका की जो FBI जो है उसने जांच में पाया कि अडानी ने घूस लेके और ठेके लिए। तो घूस लेके ठेका लेना जो है वो तो मतलब गैर कानूनी है। अमेरिका में बहुत सख्त कानून है और इसी वजह से अडानी के ऊपर में ये केस बन गया है। उनको सबूत मिले हैं और उन्हीं सबूतों के बिना पर ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अब इंडिया में देखिए क्या है, तो इंडिया में जो ठेके उस अडानी को मिले हैं ये सोलर पैनल के, तो आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं, फिर उड़ीसा भी है, ऐसे 5-6 राज्य हैं जहां पर उसने ठेके लिए। तो ये ज्यादातर राज्य जो है वो विपक्षी पार्टियों की राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु में DMK का शासन है। आंध्रा में उस वक्त जब ठेका दिया गया तब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और उड़ीसा में ये नवीन पटनायक और तेलंगाना में जो अभी रेवंत रेड्डी उनकी सरकार। तो सवाल अब देश में जब हल्ला हुआ तो बीजेपी ने वार किया कि ये तो सब विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। तो इस पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी से सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता है और कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती है। तो आपने देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का कि इनके ही जो नेता है वो ही जब कांग्रेस जब सत्ता में लगती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है और वो जेल भी जाते है ना। तो ये तो जैसे कि 2G स्कैम और कोयला स्कैम में आपने देखा होगा कि डी राजा जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं वो जेल गए थे। कनिमोझी जो DMK जो के चीफ थे, अभी जो जैसे कि जो DMK के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनकी बहन, उनको जेल भेजा गया था, याद है ना। और उसके अलावा कांग्रेस के भी जो नेता है तो भी जेल गए थे। अब वो जरूर है कि जब उनके ऊपर में कोई गड़बड़ करने का नहीं पाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो सब छूट गया, पूरा केस खत्म हो गया। अब ये जो मुद्दा उठा है तो इस पे कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। जिसको जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। तो ये जैसे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी सरकार हो गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जो ठेका मिला था तो उसमें भूपेश बघेल थे, तो उनकी जिम्मेदारी। और फिर दूसरे राज्यों में भी जिनकी है तो जो भी दोषी पाया जाएगा सबको सजा मिलेगा। तो इससे तो कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। बल्कि जम्मू कश्मीर में ये तो बीजेपी वहां पे राज कर रही है ना। तो बीजेपी राज कर रही है क्योंकि केंद्र से कंट्रोल है ना। जम्मू कश्मीर अब जाके चुनाव हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बना है, लेकिन अभी भी जो पूरा जो कंट्रोल जो है ज्यादा वो तो केंद्र की तरफ से, क्योंकि राज्य तो बना नहीं है अभी भी। जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित है। तो और इसके पहले तो पूरा ही का पूरा केंद्र शासित ही था, वहां तो कोई सरकार थी भी नहीं। तो वहां तो पूरा घोटाला मतलब कि बीजेपी ने किया है। तो ये जो देश में भी जो राजनीति गरमा गई, अब मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका जैसा देश से, वो भी कोई ऐसे छोटा मोटा देश नहीं, अमेरिका में अडानी पाया गया कि गलत काम कर रहा था। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? अब उनको तो चाहिए कि जो कानून जो है जिस हिसाब से, तो तुरंत उनको अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए और जांच बैठा देना चाहिए। और उसके बाद में चूंकि अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है तो अडानी को अमेरिका भेजना चाहिए। अमेरिका गिरफ्तार करके अडानी की जांच करेगी। पहले ही सबूत अभी मिल चुके हैं। अब उसकी मतलब उसके बाद में सजा जो होगी तो वो सजा अडानी को होनी चाहिए। और देश में जो जितने घोटाले हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में घोटाला हो, चाहे अभी ये जो वाला जो नया मामला आया है सोलर पैनल एनर्जी वाला, ये घोटाला हो, चाहे कोयले का घोटाला हो, घोटाले ही घोटाले हैं। उसके बाद में फिर जैसे अडानी को किस तरीके से पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनियां
और भी दूसरी तरह की कंपनियां सब अडानी को मोदी जी देते आए हैं, तो वो भी कानून का उल्लंघन है। अब जैसे कि एयरपोर्ट का है कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए, या कोई भी बिजनेस है तो मोनोपोली नहीं होना चाहिए, तो इसका कानून बना हुआ है। तो मोदी जी ने वो सब ताक पे रख के सब एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, है ना। तो ये सब सब जांच होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है और बेइज्जती हो रही है देश की पूरे विदेशों में, अमेरिका में, लेकिन तभी भी अभी हल्ला उल्ला करने सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा अडानी का, क्योंकि अगर अडानी को कुछ होता है तो मोदी जी को भी होगा, क्योंकि मोदी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये जो रिश्ता है मोदी अडानी का, तो उसमें मोदी जी भी फंसेंगे। और अडानी जो है, बल्कि जितना भी चंदा होता है बीजेपी का, वो सब अडानी के देख रेख में होता है। तो पूरे बीजेपी जो है वही फंस जाएगी अडानी अगर फंसेगा तो। और इसीलिए इसको जिस तरीके से आज तक अडानी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आगे भी नहीं होगी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी करेंगे तो मोदी खुद फंसेंगे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है। तो ये जो पूरा जो हिसाब किताब है, तो ये इसमें क्या है कि समझाने वाले लोग जो है आपको मिल जाएंगे कि वो ये तो सिर्फ अफवाह है, या कोई सबूत नहीं है, या कोई दुश्मनी है, कि भारत को, जैसे कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका कर रहे हैं। अरे यहाँ पे अडानी भारत कैसे हो गया? अडानी पे कर रहे हैं ना। तो अडानी को अगर साफ सुथरा रखा होता, ये सब घोटाले शुरू से बंद किए रहते, तो देश की साख मिट्टी में नहीं मिलती। अब आज क्या हालत हो गई है कि विदेशों में ये पूरा सब वहां की जनता और वहां की सरकारें समझ गई हैं कि भारत में खुलेआम ये गोरख धंधे होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, ये सब संदेश चला गया है, और इसीलिए इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे कि जो भी इंटरनेशनल जो भी बिजनेस होगा, तो भारत का कितना नुकसान होगा वो सोचिए, है ना। कि जहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं रह जाएगा, नहीं रह गया है, चाहे जो सेबी का बात कर लीजिए, चाहे ईडी सीबीआई का बात कर लीजिए, सबका साख जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया। तो ये सब मोदी जी की छत्र छाया में हुआ है। अगर मोदी जी ठीक ठाक रहते तो अडानी ये सब धंधे नहीं कर पाते, है ना। सही बात है कि ये है कि कानून का राज होना चाहिए, जो कि मोदी जी ने खत्म कर दिया है, और इसी वजह से इतनी किरकिरी हो रही है देश विदेशों में। तो इस पे अब मोदी आके सामने आके बताए कि ये सब क्यों हो रहा है।